मेरी आवाज आखिर तक जा रही है? दो चार बातें मुझे करनी है, इसके बाद तो मैं हाल से शायरी के लिए अभी नहीं आई हूँ। मैं एक बहुत अच्छे शायर को आवाज देने आई हूँ। उससे पहले हमारे बड़े भाई अभी पढ़ के गए, जिन्होंने एक शेर में बेटी मांगने की बात की थी और नेमत का इशारा उन्होंने मेरी तरफ किया था। और उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कि अगले ही कुछ शेर में उन्होंने बम का इशारा भी मेरी ही तरफ किया। और ये वाकई अफसोस की बात है, वाकई अफसोस की बात है। जरा सी शोहरत या जरा से शोर के लिए उनका मेयार यहाँ था और वो यहाँ आ गए। नेमत में जब उन्होंने इशारा किया, मेरे दिल में उनकी इज्जत यहाँ पहुंची थी, और फिर जब दूसरा इशारा किया तो मेरी इज्जत यहाँ। मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, सनातन, लेकिन मैंने ये बात पढ़ी है कि इस्लाम में मर्द के लिए आंख का पर्दा बताया गया है, नजर का पर्दा। दूसरा पर्दा औरत के लिए है, जो कि मैं इस्लाम से नहीं हूँ, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो खैर बेहयाई तो नहीं है। और मैं इस यकीन के साथ मैं जिन मुशायरों में जाती हूँ, मुशायरा आप जानते हैं कि उर्दू को हिंदुओं ने ज़रा सा किनारे कर दिया। एक विधायक थे जो कि एक महफिल में कह रहे थे कि उर्दू गैर मुल्की है, इसे ना बोला जाए, तो मैं उनके भी खिलाफ खड़ी हुई थी कि हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई है, हिंदुस्तान की ज़बान है, ये वो बेटी है जिसे किनारे कर दिया एक माँ ने। मगर ये हमारा फर्ज है कि इसे वापस लेके आएं और बताएं कि उर्दू ज़बान हम सभी की है। मैं जिन महफिल में जाती हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं जिस महफिल में जाती हूँ वहाँ ज़्यादा तादाद मुस्लिम कम्युनिटी की होती है, लेकिन मुझे यकीन होता है कि ये मुस्लिम नहीं है, ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ना कि इन्हें विरासत में मिला है, बल्कि इन्होंने इस्लाम पढ़ा है और उसके बाद इन्होंने कबूल किया है। इस्लाम आपको विरासत में मिल गया, आप मुस्लिम घर में पैदा हो गए, आप मुस्लिम नहीं हुए। आपको इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आप तब एक मुस्लिम कहलाए जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अब मैं जो अपना काम करना आई थी, माहौल मैंने सीरियस कर दिया, लेकिन इशारा आप सब समझ चुके हैं। मैं आपसे बड़ी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी, अपने आने वाले मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। अब मैं जो बात कह रही हूँ ये है कि हमारे जो यमराज थे, उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त एक ऐसा आदमी उठा के लेके आओ जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो। चित्रगुप्त ने ढूंढा और एक मुशायरे से नाज़िम को उठा के ले गए। भाई हिमांशी जैसे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी बढ़ाने का काम हम जैसे झूठे लोग करते हैं। यमराज ने कहा आप इसे क्यों लेके आए हैं? चित्रगुप्त ने कहा सरकार, ये आदमी बिना वजह दूसरों के फायदे के लिए पूरी रात झूठ बोलता है, बेवजह झूठ बोलता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस झूठ की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जैसे टूटे फूटे शायर या शायरा इनको झाड़ पोंछ के इस माइक पे खड़े करने का काम हमारे नाज़िम करते हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। और मैं ये जानती हूँ कि उस माइक से एक बार को झूठ बोल सकते, लेकिन इस माइक से झूठ नहीं बोल सकते। मैं दो शेर के साथ अजीज आरा बानू वफा साहिबा के दो शेर के साथ इन्हें आवाज देती हूँ। जरा मुश्किल से समझेंगे हमारे तर्जुमा हमको, अभी दोहरा रही है खुद हमारी दास्तां हमको। हम ऐसे सूरमा हैं, हम ऐसे सूरमा हैं, लड़के जब हालात से पलटे तो जिंदगी ने बढ़ के पेश की बैसाखियां हमको। एक बार जोरदार तालियां इरशाद अंजुम साहब के लिए। बेपनाह मोहब्बत हिमांशी जी और आप सभी लोगों के लिए। मेरा निज़ामत में काम चल जाता है, आपकी दुआएं बहुत थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप शायर हैं तो कुछ शेर पढ़े, और वो हमारी मेहमान है, हमारी आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा है। तो मैं सबसे पहले पूरे मालेगांव की जानिब से हमारे हिंदी ज़बान की तर्जुमान
एक पूरी कम्युनिटी है, वहाँ से आने वाली शायरा मोहतरमा हिमांशी बाबरा साहिबा। ये चूँकि मस्जिदों मीनारों का शहर है, खालिस पीवर मुसलमानों का शहर है, तो हम अपने पूरे शहर की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां बजा दें। हिमांशी जी ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, वो यहाँ मौजूद है। आज की तारीख में बहुत अच्छे पेमेंट पे उनको बहुत अच्छा मुशायरा भी मिल रहा था, लेकिन वो हमारी मोहब्बत में आई है तो हमारा हक बनता है। सदर साहब से इजाज़त, उन्होंने हुक्म किया है तो मैं 2-4 मिनट आपके ले लेता हूँ, उसके बाद हम हिमांशी जी को सुनेंगे। मतला सुने के जिस हवाले से मैं जाना चाहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हैं, मैं अपने शेर आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले तो एक शेर सुनाता हूँ आपको, अहमद फराज साहब की ज़मीन है। वो कहते हैं कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो इस ज़मीन पे एक मतला और एक शेर, चूँकि मैं मजदूरों की बस्ती से आता हूँ, कि यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फकत शोर मचाने वाला। अब ये जो 2 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूं, ये मैं दूसरे शहरों में हवाला दे के पढ़ता हूं कि मैं मालेगांव से मजदूरों की बस्ती से आता हूं। बड़े धूम से लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं सुन के बताइए। यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फकत शोर मचाने वाला। उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की, उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की। एक ही शख्स हो जिस घर में कमाने वाला, उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की। बहुत शुक्रिया। एक ही शख्स हो जिस घर में कमाने वाला, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। हर माशरे में एक अमीर तबका होता है, गरीब, किसकी क्या जिम्मेदारी है। गजल का शेर सुने। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोले, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलो, ताकि जो फूल चल के तेरे हाथ में नहीं आते, वो फूल फूल के दर्जात में नहीं आते। अब ये इतनी गर्दनों का सफर कर चुकी है कि वो उन फूलों को भी चक्कर आ रहा होगा, उसको अब रख दीजिए। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोले। अब एक शेर पढ़ता हूं, आपका कोई करीबी दोस्त नजर में आ जाए तो दुआएं दे देना। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोले, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का। अब हर आखिर ये 4 मिसरे पढ़ देता हूं, बड़े वायरल है मेरे 4 मिसरे, लोगों की बड़ी दुआएं बड़ी मोहब्बतें मिलती है। इसके बाद एक गजल के 2-3 शेर और जहमत तमाम। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। मैं किसी दूसरे शहर में पहली मर्तबा जाता हूं और कोई नया आदमी आकर इन मिसरों की फरमाइश करता है तो मेरा दिल फख्र से बड़ा हो जाता है कि मेरे पहुंचने से पहले यहां पर मेरे ये मिसरे पहुंचे। क्यों लोग पसंद करते हैं, चौथे मिसरे पे बताएंगे आप। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है। बहुत शुक्रिया। बाप पसीना बेच रहा। अब आखिर में एक ताजा गजल के 2-4 शेर सुन लीजिए, उसके बाद जहमत तमाम। मतला सुनेंगे कि खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। अब उसने मतलब पढ़ता हूं, मैंने ऐसे भी बाप देखे हैं, ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनको औलाद नहीं होती है तो रोते हैं, और ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनकी औलाद बदकिरदार निकल जाए तो रोते हैं।
मैं गजल का मतलब बनाता हूं, सुन के बताइएगा। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे, मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे, मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। सलीम रिजवी साहब बैठे हैं, हमारे इखलाक भाई हैं, डॉक्टर नक्शब मसूद है, अरशद नगरी साहब के फर्जंदगान है, मेरे भाई अहमद आसिम है, साजिद भाई। एक गजल का शेर पढ़ता हूं। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। गजल का शेर मुकम्मल हो गया। और मैं समझने वालों को पसंद नहीं करता हूं, ना भी समझे तो तुरंत दाद दीजिए, तुरंत। 2 शेर बचा इस गजल का, वो सुना के रुखसत दूंगा। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं। बशीर बद्र से बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, हिंदुस्तान में बशीर बद्र से, पाकिस्तान में अहमद फराज से। ये 2 लोग ऐसे हैं शायर जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और मैंने इन लोगों को बहुत पढ़ा है। मैं गजल का शेर पढ़ता हूं। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, क्या बात है। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। बहुत शुक्रिया। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी। अभी आखिरी शेर पढ़ूंगा, इस पर आपकी दुआएं चाहिए, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे, मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए। मेरे तमाम शायर दोस्तों के हवाले से शेर, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए जमाने लगे, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने लगे। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने लगे। वहां के पेड़, अरे मेरी जान, शुक्रिया भाई।